बच्चों टाइप करो, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ आपसे। जो जो क्वेश्चन आपको पूछने हैं लास्ट क्वेश्चन से, टेस्ट से, संडे टेस्ट पेपर से, उन क्वेश्चंस के नंबर टाइप कर दो। फिर मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करवाऊंगा आपको, जैसा हर बार करते थे हम टेस्ट पेपर में। लेकिन आप कोई भी बच्चा टाइप ही नहीं कर रहा है। तो अगर आप टाइप नहीं करोगे तो फिर सर आपकी ठीक है। एक आवाज बच्चे नहीं आ ने, शिव ओम ने टाइप किए रही हैं है। 1 3। वेरी गुड इवनिंग। 30 तक, क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे बेटा क्वेश्चन। 1 3 5 7 9। एक सेकेंड, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले। आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा है आपने, और थर्ड है 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9। एक मिनट जरा, 5 क्वेश्चन और डालना है इसमें। और किसी को कोई डाउट है? और कोई बताओ भाई। सभी लोग बता दो, जिससे कि एक ही बार में हमारा काम हो जाए, बार बार हमें नहीं पूछना पड़े। जिन जिनको भी पूछने हैं। 18 10 11 22 24 13 18। ठीक है। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट क्लास में बच्चों ने पूछे थे, ठीक है, चलो वो नहीं पूछे आपने, हो सकता है आपको डाउट ना हो उनमें। 8 क्वेश्चन है क्या? 8 क्वेश्चन नहीं पूछा आपने। 8 नहीं पूछा है। 5 7 9। ओके। अच्छा, 10th क्वेश्चन हो गया क्या बच्चों? 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों का डाउट था एक्चुअली, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। सर लिखा है। 10 लिखा है, ठीक है ठीक है। वही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि 10th क्वेश्चन में अभी एक जो आपसे पहले बैच था ना, उन बच्चों को डाउट था उसमें। और 7 नंबर का क्वेश्चन भी अच्छा है। 7 नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है एग्जामिनर ने। तो जो जो क्वेश्चन मुझे सही लग रहे हैं, मैं उनको भी करवा दूंगा साथ ही साथ। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12, 12th किया है। 12th में किसी को डाउट है क्या? यस सर। 12th में है डाउट? ठीक है, 12th में है। और 13, 13 तो लिखा है आई थिंक। 13, 13 किसी ने नहीं पूछा है, ठीक है। 13 रहने देते हैं फिर। 10th 11th दोनों क्वेश्चन है। 10th और 11th। 10th है आपका, 11th दोनों है। आपने स्टार्टिंग में ना, आपने गड़बड़ कर दिया। मैं आपको बोल रहा था काफी टाइम पहले से, तब आपने टाइप नहीं किया। अब लेट किया आपने। यही थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कहाँ तक हो पाते हैं, उसके बाद हम देखते चलेंगे। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यस सर। सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम टेस्ट पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। और टेस्ट पेपर में भी कौन सा संडे का टेस्ट है ये?
लास्ट संडे जो था उसी का टेस्ट पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप बच्चे ने पूछा है, द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट टू बी कंसीडर एज मेक एज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट थे? कोई लिमिट बताई नहीं थी भाई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए कोई लिमिट बताई ही नहीं थी। ये कंफ्यूजन थी आपको कि एम एल टी माइनस के 2 मतलब एम एल टी ही चाहिए होते हैं। कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, जरा सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर था उससे एक फॉर्मूला रिकॉल करवाना चाहता हूं। उससे पहले, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको याद हो, जैसे P इक्वल टू हमारा होता था x की पावर a, y की पावर b, मान लो z की पावर c था। ये ऐसा इस टाइप का कोई फॉर्मूला, तो हम इसको कैसे लिखते थे? डेल्टा p ओवर p इक्वल टू x की पावर a है तो a आगे आ जाता था, a डेल्टा x अपॉन x प्लस y की पावर b है तो b आगे आ जाएगा, b डेल्टा y ओवर y प्लस z में c ऊपर है तो c आगे आ जाएगा, c इंटू डेल्टा z ओवर z। ये होता था कि नहीं, ये बताओ भाई। याद आ रहा है कुछ? तो भाई Yes, गजनी, sir. याद आ रहा है? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है एक बच्चे ने, और सेकंड क्वेश्चन हमने मिस कर दिया, मैंने देख नहीं पाया उसको। जस्ट वेट, सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। सेकंड क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। पूछा है तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन कैसे, जहां तक करवा रहे हैं वहां तक का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन तो करवा दिया था ना। Yes, sir. हम सेकंड क्वेश्चन करवाना है, तो थर्ड के बाद करवा दूं? चलो सेकंड क्वेश्चन को उससे पहले ही डालता हूँ। Yes, sir. ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाने के बाद सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं। अब देखो जरा, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन देखो, z इक्वल टू a की पावर 4, b की पावर 1/3, c और d की पावर 3/2। कोई दिक्कत यहां तक? देखो ये तो दिया हुआ है, हमें इस फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लिखना है। देखो क्या लिखेंगे, डेल्टा z बाई जेड, तो किसी ने डेल्टा p ओवर p किया था, पावर को आगे लेके आया था। a की पावर 4 है, पावर को आगे लेके आओ, 4 क्या करोगे, डेल्टा a ओवर a। सिमिलरली b के साथ करो, 1/3 पावर 1/3, 1/3 आगे ले आए, डेल्टा b ओवर b प्लस क्या करोगे, c है, c की पावर 1 है, 1 इंटू डेल्टा c ओवर c प्लस d की पावर 3/2 है, तो क्या करोगे, 3/2 इंटू डेल्टा d ओवर d। बोलो कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, जरा ये वन वगैरह इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 डेल्टा ए ओवर ए, इधर क्या होगा, डेल्टा जेड ओवर जेड प्लस 1/2 डेल्टा बी ओवर बी। 1/2 की 1/3, 1/3 होगा ना, ये पावर 1/3 थी। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम रहेगा, डेल्टा सी ओवर सी प्लस 3/2 डेल्टा डी ओवर डी। ये आपका आंसर है। यार देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई। Option D. ऑप्शन डी आपका करेक्टली मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। हमारा सेकंड क्वेश्चन छूट गया था, इफ इक्वेशंस आर इज डायमेंशनली करेक्ट देन ऑन बोथ साइड। अगर कोई इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या हो सकता है उस टाइम? जैसे मान लो हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसकी डायमेंशन क्या होंगी भाई, कोई बताएगा? मीटर पर सेकंड यूनिट होती है, तो क्या होगी, एल टी -1 होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये भी वेलोसिटी है, इसकी भी क्या होगी, एल टी -1। और ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो क्या होगा, मीटर मतलब एल टी -2, और ये क्या है, टी +k1
तो हमारी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस के वन। मतलब ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? Yes, अब अगर sir. मैं बोलूं कि हर एक टर्म का, जैसे मैं मान लू इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहता हूं, पहले इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहता हूं, क्या एम और एल, एल टी और एल टी की पावर सेम है कि नहीं है? Yes, sir. यानी कि हम आप बोलोगे कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हमारा हर एक साइड में, दोनों साइड में क्या होगा, दोनों साइड में क्या होगा, एम एल टी की पावर क्या होगी, सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखो एल की पावर वन है, टी की पावर वन माइनस वन Yes, है, sir. एल की पावर वन है, टी की पावर माइनस वन, एल की पावर वन है, टी की पावर माइनस वन, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? Option B. बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. क्या, थ्री हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन पूछा था, फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन पूछा था किसी ने, द Yes, रेडियस sir. स्फेरिकल बॉडी, किसी स्फेरिकल बॉडी की रेडियस है, जो कि हमारे क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है कितनी, 10 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, उसने पूछा है कि रेडियस, द करेक्ट ऑप्शंस आर, भाई कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन होंगे या होगा, कोई कोई एक हो या फिर मोर देन वन भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, पहले रेडियस में निकाले क्या, देखो इसने रेडियस में भी बोला है, वॉल्यूम में भी बोला है, और वॉल्यूम में, मतलब वॉल्यूम में हमने हमें निकालनी पड़ेगी और रेडियस में निकालनी पड़ेगी। तो पहले रेडियस में एरर निकालते, कितना परसेंट है, परसेंटेज एरर है। आपको याद हो तो हमने बताया था कि ए की वैल्यू अगर अगर हमारी लिखी है, मान लो टू प्लस माइनस थ्री लिखी है, तो 0.3, सॉरी, प्लस माइनस 0.3 लिखी है, इसका मतलब क्या है, ये तो वैल्यू है ए की, ये किसकी वैल्यू होती थी, डेल्टा ए की, होती थी कि नहीं होती थी? Yes, sir. सिमिलरली हमारा यहाँ पे ये 10 किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है, और ये 0.5 किसकी वैल्यू, Delta R. डेल्टा आर की वैल्यू। हमें एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर इन रेडियस, क्या होगी, डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100 होगी कि नहीं, बोलो। Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. डेल्टा आर कितना है मेरा, डेल्टा आर कितना है, 0.5, 0.5. आर कितना है मेरा, आर 10 है 10. इंटू 100, तो कितना होगा, 100, आर 10 है ना, 100 क्यों है, 10 है ना आर, तो आप क्या करोगे, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा आर, 5%। Yes, यानी sir. कि एरर हमारा ए ऑप्शन तो वही सही है, ए ऑप्शन तो हमारा सही है। अब हम देखते हैं एरर इन वॉल्यूम। अब एरर इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई? अच्छा, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, स्फीयर का फॉर्मूला, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर की। अब देखो इस, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसकी वजह से तो कोई एरर होगा नहीं, ये तो क्या है आपका कांस्टेंट है। Constant. इसका मतलब वॉल्यूम में जो भी एरर होगा वो किसकी वजह से होगा, आर क्यू की वजह से। Radius. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, तो सेम टू सेम जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाया था, पी की पावर, पी इक्वल टू एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी डिवाइडेड बाई जेड की पावर सी, तो ये जो फॉर्मूला लगा, डेल्टा पी ओवर पी इक्वल टू ए इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, सेम टू सेम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा वी ओवर वी इक्वल टू 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा आर ओवर आर। अच्छा, ये वैल्यू किसकी है, ये 5%, क्या ये वैल्यू डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100 को ही हम बोलते हैं परसेंटेज एरर है? तो क्या दोनों साइड में 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, डेल्टा वी Yes, ओवर sir. वी इंटू 100 इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100। जरा इसकी हम वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है, 5% है कि नहीं है? 5. तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा वी Yes. ओवर वी को क्या बोल सकता हूँ, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 5%, यानी कितना आ गया, 15% मेरा
परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आ गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी भी ठीक है। अगर ये दोनों करेक्ट है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी D. ऑप्शन। बोलो, कोई दुविधा किसी को? No, sir. ओके। No, sir. क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा। लीस्ट काउंट ऑफ अ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ अ मेन स्केल। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली आपको क्यों बताया है, इसका कारण देखो। आपको पढ़ने से, क्वेश्चन पढ़ने से ये लग रहा होगा कि ये जो 1 mm है वो हमारे माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट दे रहा है, स्क्रू गेज का, सॉरी माइक्रोमीटर बोलो स्क्रू गेज बोलो, बात एक ही है। लीस्ट काउंट दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लीस्ट काउंट नहीं है। उसने बोला है लीस्ट काउंट सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये लीस्ट काउंट बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या है भाई, ध्यान से देखो जरा। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, ये जो वर्ड चुपके से डाल दिया है ना उसने, ये पूरा फंडा चेंज कर दिया। जो लीस्ट काउंट में जो सॉरी उसमें स्क्रू गेज में मेन स्केल लगा होता है ना, उसके 1 डिवीजन का मेजरमेंट है। क्या है ये? 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना दे रखा है? 1 mm दे रखा है। अब इसने लीस्ट काउंट, उसके पिच के बारे में कुछ भी नहीं बताया है अभी, पिच के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम इसी को क्या मानेंगे? पिच मान लेंगे। इसी को हम क्या मानेंगे? पिच मान लेंगे भाई, यही हमारा पिच है। अब देखो, मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ अ सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड पूछा है इसने। तो सर्कुलर स्केल में कितने नंबर ऑफ डिवीजन होंगे वो पूछा है। कब? जब इतना ऐसा माइक्रोमीटर बनाना है, ऐसा स्क्रू गेज बनाना है जिससे में 5 माइक्रोमीटर का डायमीटर अगर किसी वायर का नापना हो तो मैं उसके से नाप सकूं। अच्छा एक बात बताओ, लीस्ट काउंट की फीलिंग क्या थी? लीस्ट काउंट की फीलिंग क्या थी? कोई बताएगा लीस्ट काउंट की फीलिंग क्या थी? क्या था लीस्ट काउंट? अगर मैं बोलूं कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.01 mm, इसका मतलब क्या है कि वो सबसे कम 0.01 mm के किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस डायमीटर नाप सकता है। लेकिन अगर इससे भी कम हुआ किसी का तो वो नहीं नाप पाएगा, एक्यूरेटली नहीं नाप। अगर एक्यूरेटली नापना है तो अगर मैंने बता दिया कि 0.01 mm मेरा उसका माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है, तो लीस्ट काउंट का सिंपल सा मतलब होता है सबसे कम रीडिंग देना। अगर कोई ऑब्जेक्ट सबसे कम रीडिंग जो भी दे रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। तो उसने क्या बोला है? मिनिमम से मिनिमम कितना होना चाहिए? 5 माइक्रोमीटर का वायर का डायमीटर मैं नाप सकूं तो हमारा क्या होगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा 5 माइक्रोमीटर। हवा लगी या निकल गया ऊपर हो गया? लगी लगी कि हवा। नहीं? दीक्षा को तो हवा लगी, बाकी लोग, Yes. बाकी किसी को लगी हवा? लगी हवा। अच्छा, मुस्कान दीक्षा दो ही लोगों को हवा लगी है भाई, बाकी लोग के ऊपर होके निकल गई या रजाई में बैठे हो इसकी हवा नहीं लग रही है भाई? तो लीस्ट काउंट क्या हो No, गया? sir. लगी हवा। ओके, लीस्ट काउंट हो गया क्या? 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर क्या लिख सकता हूँ? 5 × 10⁻⁶ मीटर लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब हम, हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता था? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ, क्या होता था? या फिर मैं बोलूं कि मेन स्केल डिवीजन, या फिर बोलो पिच, सबको छोड़ो पिच लो, पिच डिवाइडेड बाई क्या होता था? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। यही था कि नहीं था? Yes, sir. डिवीजन ऑन Yes. सर्कुलर स्केल। अब लीस्ट काउंट आपको दे रखा है 5 × 10⁻⁻⁶ इक्वल टू पिच आपको कितनी है? 1 × 1 mm. 10⁻⁻3 mm है ना, तो इसको 1 × 10⁻³ मीटर में कर देते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन इसको मान लेता हूं मैं एन, एन मान लेता हूं। अब जरा एन आपको निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे भेज दो।
n हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻6। तो आप देखोगे, इसको ऊपर ले जाओ, क्या होगा 10⁻+3 डिवाइडेड बाई 5। देखो क्योंकि ये माइनस का है, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, +10⁻6 +6 और -3, क्या +3 बचेगा, +3 को क्या लिख सकते हो 1000। 1000 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि कितना आया 200 डिवीजन। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, चमका Yes, sir. सब कुछ? Yes, sir. ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए बताया क्योंकि कंफ्यूज करने वाला, बोल के क्या दे दिया, पिच दे दिया, और पिच बोल के लीस्ट काउंट दे दिया, उल्टा घुमा दिया, वो घुमा दिया भाई। अब यार टेंथ क्वेश्चन क्यों बोला था मैं, यार ध्यान से देखिएगा। टेंथ क्वेश्चन में क्या है कि ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, अ पार्टिकल एट रेस्ट एट t इक्वल टू 0 अंडरगोज एन एक्सेलरेशन a। अच्छा एक बात बताओ, हमारा वीटी कर्व जो होता है, वीटी ग्राफ का, सॉरी, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? Actually, एक्सीलरेशन। क्या बताता है? एक्सीलरेशन बताता है। अब जरा ग्राफ को देखो, एटी ग्राफ को, सबसे पहले हम एटी ग्राफ को देखते हैं। देखो मैं मान लेता हूं, इस पॉइंट को मान लिया मैंने ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब जरा ए से बी के बीच में देखो एक्सेलरेशन क्या है। ए से बी पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन क्या है भाई? क्या मेरा +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं है, बोलो। yes, sir. और क्या है? Yes, sir. कांस्टेंट है भाई, और क्या है? कांस्टेंट है। सिमिलरली बी से सी के बीच में बताओ यार, बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच में एक्सेलरेशन क्या है? पता नहीं क्या है, लेकिन क्या है, हमारा साइन चेंज हो रहा है, ओनली साइन चेंज कर रहा है, ओनली चेंजेस इट्स नेचर। यानी कि कहां से? पॉजिटिव से कर रहा है क्या? नेगेटिव कर रहा Negative. है भाई। यहां पे पॉजिटिव था और सी पॉइंट पे जाके नेगेटिव हो रहा है, सेम टाइम पे, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसा हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सिमिलरली सी से डी पे देखो जरा, सी से डी पे देखो जरा क्या हो रहा है सी से डी में। क्या सी से डी में मेरा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? क्या है मेरा? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes, sir. और किसका है? कांस्टेंट है भाई, नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। बोलो, ये इस ग्राफ से हमने 3 मेजरमेंट्स निकाले। क्लियर है ये तीनों कैसे निकाले हैं हमने? Yes, sir. अब इस चीज को Yes, हम sir. अप्लाई करने वाले हैं चारों ग्राफ्स में। अब ग्राफ में क्या है भाई? जहां पे मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, क्या मेरा वीटी ग्राफ का स्लोप भी पॉजिटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए? Yes, sir. यस और नो? अब जरा फोर्थ ग्राफ Yes, को देखो। देखो यहाँ पे मेरा पहली बात तो मेरा एक्सेलरेशन, चलो ठीक है इसको छोड़ो, मेरा 4 से स्टार्ट हो रहा है, एक पॉइंट तक जा रहा है एक्सेलरेशन, फिर 0 हो जा रहा है 4 में जाके। क्या ऐसा कुछ है क्या एक्सेलरेशन में? ऐसा कुछ है? no, जीरो sir. एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं है, no, जीरो sir. हुआ ही No, नहीं sir. है, एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हुआ है। तो ये ग्राफ तो गलत है भाई। यार इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में इस लाइन का स्लोप क्या है भाई? जरा मान लो इसको भी, इसको स्मॉल ए मान लो, इसको स्मॉल बी, इसको, चलो इसको कुछ और मानते हैं, इसको P मान लो, इसको QRS। इस ग्राफ के लिए जरा देखोगे, PQ लाइन का स्लोप क्या है भाई, कोई बताएगा? Constant. PQ लाइन का स्लोप, बेटा कांस्टेंट स्लोप कुछ और लाइन होती है, PQ लाइन का स्लोप, स्लोप क्या होता है पहले तो ये बताओ। स्लोप का मतलब होता है, देखो स्लोप की डेफिनेशन, स्लोप का मतलब होता है वर्टिकल में चली हुई दूरी, वर्टिकल में वर्टिकल में चली डिस्टेंस डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल में चली डिस्टेंस।
जरा देखो, अगर आप 4 पे बैठे हुए थे, पहले 4 पे बैठे हुए थे, ऑलरेडी 4 पे बैठे हुए थे, 4 से पी पॉइंट पे 4 पे बैठे हुए थे, क्यू पॉइंट पे पहुंच गए, तो वर्टिकल में आप कितना चले? बोलो 0. भाई। 0 चले। वर्टिकल में क्या चले? 0 चले। हॉरिजॉन्टल में कितना चले? 2 चले। हॉरिजॉन्टल 1.5, 1.5 चले। चलो, तो मेरा स्लोप क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं क्यू आर की बात करूं, क्यू आर में बात करूं, तो इसका स्लोप बताओ मुझे। वर्टिकल में कितना चले? क्यू से आर तक। वर्टिकल में +4 से -4 तक चले। तो माना कि +4 माइनस के 4 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल में कितना चले? पहले क्यू पे थे, अब आर पे आ गए, हॉरिजॉन्टल में कितना चले? 0. 0 चले भाई। तो इसका स्लोप कितना आया? इनफाइनाइट। नीचे 0 है, इनफाइनाइट, यानी कि इसका स्लोप मेरा 0 है, इसका स्लोप इनफाइनाइट है। Infinite. सिमिलरली आर एस का स्लोप क्या होगा भाई? कोई बताएगा आर एस का स्लोप? 0 होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन 0. टू द एक्स एक्सिस हो तो उसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा एटी ग्राफ में कहीं पे हमने अपना स्लोप या फिर एक्सेलरेशन कहीं 0 और इनफाइनाइट देखा है क्या? No, sir. नहीं देखा। इसका मतलब ये ग्राफ भी नहीं होगा। देखो, मैं इसीलिए स्लो करा रहा हूं, वरना इस क्योंकि आप बोलोगे सर नीट पे कहाँ इतना टाइम मिलता है। टाइम भले ही नहीं मिलता, लेकिन मैं कंसेप्ट से करवा रहा हूं, जिससे कि आपको अदर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उड़ा सके क्वेश्चन। बी ऑप्शन को देखो। बी ऑप्शन में देखोगे आप, ये तो ठीक है, स्लोप आपका कांस्टेंट है, ये है बेटा कांस्टेंट स्लोप लाइन, कांस्टेंट स्लोप लाइन। ये कांस्टेंट तो स्लोप है, लेकिन एक पॉइंट के बाद में 6 पे जाके गायब हो गई है भाई लाइन। क्या हमारा एक्सेलरेशन किसी पॉइंट पे जाके गायब हुआ है? No, sir. नहीं हुआ है। इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। अब ए बचा है तो ए तो होगा ही होगा। अब जरा ए क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। देखो, हम इस वाले ट्रायंगल को देखो पहले, इस वाले ट्रायंगल। क्या ये वाला ट्रायंगल जो है, इससे इससे हम अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालें, चलो ये इस ट्रायंगल बनाना छोड़ देते हैं। मैं इसको ले लेता हूं आर, इसको ले लेता हूं एस, इसको ले लेता हूं टी, आर एस टी। अगर मैं आर एस लाइन का ग्राफ स्लोप बनाना चाहूं, मैं थोड़ा सा इसके लिए कलर अलग ले लेता हूं, क्योंकि ये ऑप्शन करेक्ट है ना, तो इसलिए अलग से आर एस टी फॉर लाइन आर एस। आर एस का स्लोप बताऊंगा ये क्या होगा। आर एस का स्लोप वर्टिकल में कितना चला है? आर एस, आर से एस तक जाने में क्या 6 चला है? यहां से लेके यहां तक वर्टिकल 6 चला है कि नहीं चला है? या Yes, बोलूं sir. फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मेरा 6 है, माइनस इनिशियल क्या है मेरा? 0 है, डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम कितना है? 2। फाइनल टाइम एस पे जाके 2 है ना, 2 माइनस के 0 यानी कि 6/2, यानी कि प्लस के 3 आ रहा है स्लोप। 3. Yes, क्या sir. यही मेरा एक्सेलरेशन है ए से बी तक के बीच का? प्लस के 3 Sir. मीटर पर सेकंड का यही है कि नहीं? अब इंस्टेंटली फॉर अ स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम में क्या हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है एक्सेलरेशन। तो आप देखोगे यहां पे इस पॉइंट पे जाके स्लोप मेरा नीचे की तरफ मुड़ने लगा। सिमिलरली अगर मैं लाइन एस टी का स्लोप निकालूं, क्या आएगा? फाइनल, फाइनल में कहां पे है? 0 पे है भाई। वर्टिकल इनिशियल यहां पे था, फाइनल यहां पे है, तो क्या करूंगा? 0 माइनस के 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के 2। भाई फाइनल टाइम 4 है, इनिशियल टाइम 2 है, 4 माइनस के 2 क्या आएगा? -6/2, यानी कि -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मेरा 2 से लेके 4 के बीच में -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? 2 से लेके 4 तक के बीच में -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। क्या हमारी इस ग्राफ से ये ए वाला ग्राफ एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. हाँ, कोई दुविधा किसी को? Yes, sir. तो स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। 11th में क्या है भाई? 11th के लिए इतने परेशान क्यों हो? तो 11th क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन along x axis,
सम वेलोसिटी अक्रॉस अ रेस्ट अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक बात बताओ, अब पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी, माना कि किसी v वेलोसिटी से, थोड़ा सा बना लेते हैं इसको, माना कि ये आपका एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस है, कोई पार्टिकल है, माना ये पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में किसी v वेलोसिटी से मूव करना चाहे, और उस पर रिटार्डेशन कितना लग रहा है, रिटार्डेशन मतलब अपोजिट एक्सेलरेशन, कितना, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसने बोला है द डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकेंड। देखो इसमें आपको लग रहा होगा डाटा इनसफिशियंट, लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर आपके ऊपर रुकने से पहले क्या होगा, रुकने से पहले, माना कि आपकी वेलोसिटी v है, कुछ भी हो, स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ भी हो, रुकने से पहले क्या आपकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड हुई होगी 2 सेकेंड पहले, तभी तो 6 एक बार, एक अगली सेकंड में कम होगा, उससे अगली सेकंड में 6 कम होगा तो 0 हो जाएगी। बोलो, Yes, sir. आ रही है समझ बात की नहीं आ रही है? इनिशियल वेलोसिटी, Sorry. उसने क्या बोला, लास्ट 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लास्ट 2 सेकेंड में, तो लास्ट के 2 सेकेंड में पहली, देखो इसमें 6 किया, उससे अगली में 6 किया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अगर ये डी एक्सेलरेशन 12 का होता तो लास्ट 2 सेकेंड में कितनी ट्रेवल करता, 24 मीटर ट्रेवल करता। अगर ये 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो लास्ट 2 सेकेंड में कितनी ट्रेवल करता, 200 मीटर ट्रेवल करता, क्योंकि लास्ट में तो 0 है ना, ये फीलिंग से ही क्वेश्चन मर जाएगा। 11th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में कैसे हुआ है ये? Yes, sir. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है, दिन क्या हो गया है हमारा, 50 हो भी गई। चलो 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 12th क्वेश्चन को ये रहता है आंसर, द टेबल गिव्स path of the square as moves along A, B, C, D from A to finally at C। फाइनल कहां पे है वो, C पे। मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। हमें अब इसमें से चारों ही चेक करने पड़ेंगे भाई, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है नहीं पता, लेकिन अभी हमें ध्यान से देखिएगा। पाथ बोला है उसमें, टाइम कितना, ए से जब डी को भेजा, देखो एक मैं बच्चा बना लेता हूं, मैं इसमें से कोई बच्चा ले लेता हूं, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया पलक को, ठीक है, पलक। पहले मैंने पलक से बोला बेटा एक काम करो, आप ए से डी तक जाओ। पलक ने क्या किया, सर ठीक है, यहां से चल के गई पलक कहां तक, डी तक, डी पे पहुंच गई। डी पे जाके पलक ने कॉल किया, सर मैं डी पे पहुंच चुकी हूँ। फिर मैंने बोला बेटा एक काम करो, डी से बी पे पहुंचो। फिर डी से चल के पलक कहां पहुंची, बी पे पहुंची, ठीक है, बी पे पहुंच गई। फिर से पलक ने कॉल की, सर मैं बी पे पहुंच गई। फिर बोला बेटा एक काम करो, बी नहीं रुकना है, आप सी पे पहुंचो। फिर बी से चल के सी पे पहुंची। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि पलक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, पलक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, क्या मेरा ए से लेके डी तक प्लस कहा, और डी से फिर कहां आता, डी से बी पे आया था ना, डी से बी तक प्लस फिर कहा बी से, बोलो कोई दुविधा किसी को यहां तक? No, sir. ठीक है, एडी कितना है मेरा, ए से डी तक कितना है मेरा, देखो इसको हटा देते हैं एक बार। देखो ए से डी तक कितना है मेरा, 40 + 40 + 100 क्या होगा, 40 + 40 + 100, ये तो एडी हो गया। बी डी कितना है मेरा, बी, बी से डी तक 100 + 40 प्लस बी सी कितना है मेरा, बी सी 100 है, कितना होगा, ये होगा 180 20. + 140 + 100, कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 420 मीटर, यानी कि ये ऑप्शन तो भाई करेक्ट है, आगे का पता नहीं। अच्छा अब स्पीड भी पूछा, एवरेज स्पीड, इसने एवरेज वेलोसिटी भी दिया रखा है,
तो क्या हम एवरेज स्पीड निकाल लें, थोड़ा इजी रहेगा। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है, कोई बताएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड बता दो भाई। टोटल डिस्टेंस। हाँ हाँ बताओ। हाँ दीक्षा। Total distance upon total time. यस। टोटल कितना डिस्टेंस चला, उसमें कितना टाइम लगा, उसी को क्या बोलते हैं हम? Average speed. तो हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, 480, 420, या फिर लिख देता हूं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा, 420। टोटल टाइम कितना है मेरा, देखो 1 मिनट यहां से, 1 2 3 3 मिनट है, तो आंसर कितना होगा, 140 मीटर पर मिनट, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, और कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बट एक बार वेलोसिटी और निकाल के बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि ठीक है तीनों को सॉल्व करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। फाइनली कहाँ पे है वो, सी पे है। पलक कहाँ पे है, फाइनल सी पे है, यहाँ पे खड़ी है पलक। तो मुझे एक बताओ, चली कहाँ से थी पलक, ए से, और पहुंची कहाँ पे, सी पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट 140. क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है मेरी, 140 मीटर, इनिशियल क्या है 0, तो क्या 140 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। Yes, sir. सर नो, ठीक है, 140 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जैसे ही मेरा 140 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अब क्या करना है भाई, हमें पता क्या करना है, वेलोसिटी, Velocity. एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, टोटल Total डिस्प्लेसमेंट, displacement upon total time. एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, 140, टोटल टाइम कितना है मेरा, 3 मिनट, कितना आया, 46.67 मीटर पर मिनट इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ये भी करेक्ट है। तीनों के तीनों सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है भाई, क्यों परेशान हो इस क्वेश्चन के लिए इतना ज्यादा, कंटिन्यूसली बोलते बोलते ना थोड़ा गले में जलन होने लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किस स्पीड से, 6.25 मीटर पर सेकेंड से, इज डी एक्सेलरेटेड एट रेट गिवन बाय dv over dt इक्वल टू माइनस के 2.5 अंडर रूट v, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। v क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। उसने बोला क्या है कि टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, भाई कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ये बोला है उसने। ठीक है भाई, देखते हैं कैसे होता है। देखो हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है, 6.25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा फाइनल वेलोसिटी भी दिया है क्या, बताओ, फाइनल कोई बताएगा? हम्म, बताएगा कोई? Yes, sir. क्या है फाइनल वेलोसिटी, Sir, 0. 0, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। आपकी फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है कितनी, 0 मीटर पर सेकेंड। देखो कम टू रेस्ट में है ना, तो 0 हो गया भाई, फाइनल में रेस्ट पे आ जा रहा है वो, तो 0 होगा, तो 0 हो गया। आपको दे क्या रखा है भाई, dv ओवर
dt इक्वल टू माइनस के 2.5 अंडर रूट वी। अब एक बात बताओ, हमारा टाइम पूछा है, कितना टाइम लगेगा, यानी कि इनिशियल टाइम में बोलूं 0, फाइनल टाइम में बोल देता हूं t, फाइनल टाइम t होगा। तो जरा v को इधर ले आओ, dt को इधर ले आओ। dv ओवर अंडर रूट v इक्वल टू क्या होगा, माइनस के 2.5 dt। अब एक चीज ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है। x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन होता है कि नहीं होता है, बताओ। Yes, sir. अब हमें x की पावर n हमें चाहिए क्या, 1/√v का इंटीग्रेशन, 1/√v, अंडर रूट वी डीवी का इंटीग्रेशन चाहिए। तो एक बात बताओ, अंडर रूट वी को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं v की पावर माइनस के 1/2 लिख सकता हूँ डीवी? बोलो, इसमें किसी को कोई दुविधा है क्या? No, sir. देखो, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और नीचे था इसलिए पॉजिटिव था, ऊपर जैसे गया माइनस के 1/2। अब जरा देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v की पावर माइनस के 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस के 1/2 प्लस वन, होगा कि नहीं? सिमिलरली आप देखोगे, माइनस के 1/2 प्लस वन अगर आप करोगे तो कितना आएगा, टू। टू माइनस के 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि प्लस के 1/2 आएगा। बोलो, आएगा कि नहीं? अब जब प्लस के 1/2 आएगा, तो v की पावर प्लस के 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस के 1/2, ये भी 1/2 आएगा। तो ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा, v की पावर 1/2, या फिर मैं बोलूं 2√v। बोलो, कोई दुविधा किसी को? नो सर। यानी कि मेरा यहां से अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन करूं, इसका इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी, 6.25 से कहां तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। तो क्या होगा, dv ओवर अंडर रूट v इक्वल टू माइनस के 2.5 इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये कितना कहां तक जा रहा है, 0 से t तक। तो इसका इंटीग्रेशन dv ओवर अंडर रूट t का इंटीग्रेशन क्या है, 2√v। क्या होगा, 2√v पे लिमिट लगा दो 6.25 से 0 इक्वल टू माइनस के 2.5 इंटू टी। यहां तक किसी को कोई दुविधा है क्या? नो सर। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर Yes, एक काम sir. करते हैं, करो जरा, लिमिट अप्लाई करो। अपर लिमिट अप्लाई करोगे 0, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे 2√6.25 इक्वल टू माइनस के 2.5 टी। जरा इसको इधर लेके सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देता हूं, तो 2.5 टी इक्वल टू 2 इंटू, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 625 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। 6.25 को 625 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. सर। आपने बोल दिया तो मैंने मान लिया। 2.5 टी इक्वल टू 2 इंटू 625 का किसका रूट होता है, 625 का क्या रूट होता है, 25, और 100 किसका होता है, 10। बोलो, Yes, sir. 25 मल्टीप्लाई बाई 25 करोगे तो 625 आता है। सिमिलरली 10 इंटू 10 करोगे तो 100 आता है। यही यूज किया है यहाँ पे। तो आप देखोगे क्या आ रहा है, 2.5t इक्वल टू 2 इंटू 2.5, 10 का डिवाइड कर दिया 2.5, 2.5 से 2.5 कैंसिल हुआ, तो t का 2 कितना है, 2 सेकेंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो, किसी को कोई दुविधा है इसमें, क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, 8 बज भी गए, 8 बजे 5 मिनट हो गए। A scooterist sees a bus 1 किलोमीटर अहेड। अच्छा एक बात बताओ, 1 किलोमीटर आगे किसी ने बस को देखा, 1 किलोमीटर आगे बस को देखा है। अब जैसे ही 1 किलोमीटर आगे देखा उसने, तो क्या लगेगा उसको,
भाई जब आप मूव कर रहे हो, देखो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट आएगा, थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर आप 1 किलोमीटर आपके सामने कोई बस जा रही है आगे की तरफ, तो वहां पे क्या होगा, और आप भी उसके पीछे चल रहे हो, क्या आप दोनों के बीच में दूरी कम हो रही है या बढ़ रही है, दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. करेगा। Yes, sir. अगर बस ज्यादा तेज चल रही है, बस अगर आपसे ज्यादा तेज चल रही है, तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. और अगर आप बस से ज्यादा तेज चल रहे हो, आप अगर बस से ज्यादा तेज चल रहे हो, तो क्या बीच की दूरी कम होती जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. और अगर दोनों सेम स्पीड पे चल रहे हो, तो क्या बीच की दूरी कांस्टेंट रहेगी? Yes, yes, sir. यहां तक सबको चमका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी हम करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे मान लो आप स्कूटी पे हो, स्कूटी ऐसे ही बना देते हैं, छोड़ो, ज्यादा ज्यादा अच्छी नहीं बनाते। ये स्कूटी है, बाइक बना दी वैसे मैंने, और ये कोई बस है, ठीक है। ये बस की वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, बस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और इसके और इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। और इसकी वेलोसिटी पता करनी है हमें क्या होगी, जिससे कि what what speed the scooterist should move so that it overtake the bus in 10 सेकेंड 100 सेकेंड सॉरी 100 सेकेंड में ये इस बस से आगे निकल जाए। एक बात बताओ, अगर ये 10 से चलेगा, अगर ये 10 से चलेगा, तो क्या इस बस को कभी ओवरटेक कर पाएगा? No, sir. क्यों नहीं कर पाएगा? Yes, sir. क्योंकि 10 से बस भी तो आगे चल रही है। Yes, sir. यानी कि इस 10 को तो चलना ही चलना है। यहां पे हमारी एक और एक्स्ट्रा वेलोसिटी आएगी, मान लो वी डैश आई, तो वी डैश क्या होनी चाहिए, क्या टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है मेरी, 1 किलोमीटर। यानी कि बोले तो डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन क्या, स्कूटरिस्ट एंड बस डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये वेलोसिटी क्या आएगी, वी डैश क्या आएगी, डिस्टेंस कितनी है मेरी 1000 मीटर है, 1000 meter. और टाइम कितना है मेरा, टाइम 100 सेकेंड। 100 second. 0 से 0 तो यानी कि वी डैश कितनी आए मेरे, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 10 तो होनी चाहिए बस के इक्वल होने के लिए, कि बस के अगर मुझे साथ साथ भी चलना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मुझे चाहिए। लेकिन अगर बस से आगे निकलना है तो 10 की और चाहिए। यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल टू 10 + 10 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो, कोई दुविधा किसी को? No, sir. No. क्लियर है सबको? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. Yes. क्वेश्चन आता है 50। A block move with velocity of 10 meter per second in positive x direction. If acceleration is applied in negative x direction with magnitude 4 meter per second square, what is distance covered by the block in 3 सेकंड? 3 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमें पता करना। अच्छा एक बात तो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? A block move with 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमें कितना, 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव एक्स। इफ द एक्सेलरेशन अप्लाइड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन यानी कि एक्सेलरेशन क्या है मेरा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक इन 3 सेकंड। टी इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 सेकंड। देखो एक सिंपल सा इक्वेशन, उस इक्वेशन का लगाओगे आंसर आपका गलत सबसे पहले आएगा। देखिएगा मैं आपको पहले रॉन्ग आंसर करके दिखा रहा हूं।
अगर मैं इक्वेशन अप्लाई करूं कौन सा, s इक्वल टू, अगर ये इनिशियल है तो मैं इसको u मान लो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो u क्या है मेरा 10, t क्या है मेरा 3, माइनस हाफ, a कितना है मेरा 4, t कितना है मेरा, t कितना है 3, 3 का 9। तो देखोगे 30 माइनस 2 टाइम्स कैंसिल कर दो, 18 कितना आएगा, कितना आएगा ये, 30 माइनस 18, 12, 12. 12 मीटर आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. लेकिन ये आंसर क्या है, Wrong. गलत, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। पहली बार जब हम सोचेंगे ना इसी तरीके से सोचें। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको डिस्टेंस पूछ लेना, डिस्टेंस, हाँ अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो मेरा 12 मीटर करेक्ट आंसर था, क्योंकि आपको याद है ये एस जो था वो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस नहीं था। याद है इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने ड्राइव की थी, ये एस जो था वो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस नहीं था। तो 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट बताया उसने, डिस्टेंस नहीं बताया। कुछ हवा लग रही है। Yes, sir. Yes, sir. तो हमें पहले क्या निकालना, एक्चुअली हमारा जो पार्टिकल है कैसे मूव करेगा ब्लॉक, ऐसे जाएगा, पहले ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, किस 3 सेकंड से पहले कहीं पे भी इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी 3 सेकंड से पहले, और कुछ लौट के कहीं आ रहा हो, लौट के कहीं आ रहा होगा इस डायरेक्शन, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन हमारा किधर है, इधर है, इक्वल टू कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले हमें ये निकालना होगा कि हमारी वेलोसिटी किस टाइम पे जीरो होगी, किस टाइम पे जीरो होगी। यानी कि अगर मैं बोलूं u मेरा कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, और v मेरा अगर जीरो है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूं v इक्वल टू u प्लस 80 से। v मुझे जीरो लाना है, u कितना है 10 है, और माइनस a कितना है 4 है, इंटू t मुझे पता करना है, तो t कितना आ जाएगा 10/4, 10/4 कितना आएगा 2.5, यानी कि 2.5 सेकंड में मेरी ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक्चुअली में मोशन कैसे करेगा, देखो टाइम है ना हमारे पास, ठीक है चलो थोड़ा सा टाइम है, हालांकि देखो जैसे ही ब्लॉक जा रहा है, ये जा रहा है जा रहा है, 3 सेकंड से पहले जाने के बाद वेलोसिटी जीरो होगी, वापस आने लगेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है एस की जो वैल्यू 12 मीटर, वो ये वाली डिस्टेंस दिखा रहा है, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस क्या है मेरा, यहां तक गया था जब लौट के आया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस ये लौट के आया वो वाली डिस्टेंस, क्या यही डिस्टेंस होगी। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा होता तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होती, डिस्प्लेसमेंट होता, ये वाला होता डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां तक गया है लौट के आया है, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस निकालना है तो पहले मुझे पता करना होगा कि 0 से 2.5 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 0.5 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, क्या वही मेरी टोटल डिस्टेंस होगी, बोलो। Yes, sir. तो मैं क्या करने वाला हूं कि नाउ, अब हम करेक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रीन से ले लेते हैं। देखो नाउ 2.5 में कितनी डिस्टेंस चलेगा, 2.5 सेकेंड में कैसे निकालोगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है मेरा, u है मेरा 10, 10 इंटू 2.5 माइनस हाफ, ए कितना है आपका 4 4, वही meter per माइनस second. पहले माइनस कर लिया, और 2.5 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका लमसम आएगा -12.5 मीटर, 12.5 मीटर। अब अभी तो 2.5 सेकंड हुआ ना, हमें 3 सेकंड पे निकालना है, एंड 0.5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल 30 करेगा, मान लो meter. ये S1 है, S2 निकालते हैं, S2 निकालते हैं, S2 से क्या होगा, अब देखो 0.5 सेकंड के लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि जीरो होगी तभी तो इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। तो क्या होगा ut u डैश t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
टी वही वो T1 बोल दो इसको, चलो। U डैश क्या होगा मेरा, 0 होगा प्लस हाफ। देखो अब देखो यहाँ पे टी क्या है आपका, ए क्या है हमारा, माइनस का है। ए माइनस का है तो माइनस के 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर। ये कितना आएगा, S2 हमारा आएगा 0.5 मीटर। टोटल हमारा कितना आएगा भाई, टोटल कितना आएगा, टोटल टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 12.5 प्लस 0.5 यानी कि 13 मीटर meter. इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में सबको, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है फिर बच्चों, अभी टाइम आपका ऑलरेडी ओवर हो चुका है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. यू वेलकम, बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय Thank you, sir. Bye, sir. बाय, Good night, sir. वेरी गुड नाइट।